मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से। और आज हम बात करेंगे चीपेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट, सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट आजकल एक बड़ी आम सर्जरी हो गई है और हर कहीं होने लगी है, और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही आम चीज़ है। और ऐसे में क्या हुआ है कि हर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है, जिनको अलाउड है वो भी और जिनको नहीं अलाउड है वो भी। जहाँ तक जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, पोस्ट क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जब टेक्नीशियंस, इनअप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर्स और कंपाउंडर इस सर्जरी को करने लगे तो वाकई में सस्ते के बदले आपको नुकसान प्राप्त हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान में करीब करीब 4-5 केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें पेशेंट्स की डेथ हुई है। तो ये कैसे हो सकता है? इतनी छोटी सी सुपरफिशियल सी सर्जरी है और उसमें पेशेंट की डेथ हो रही है। ये तो बहुत अजीब सी बात है ना। तो ये कैसे हो सकता है? मैं जैसे बात करूं, 2 केसेस बहुत मशहूर हुए। चेन्नई का एक केस बहुत मशहूर हुआ। उसमें आपको बताऊंगा कि जो डॉक्टर था वो एमसीआई से रिकॉग्नाइज नहीं था और पेशेंट को टाइफाइड था। और उस डॉक्टर ने इतने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी उसके नहीं कराए कि उसको पता हो कि ये टाइफाइड है, इसको ठीक हो जाने दें और फिर इसकी सर्जरी करें। तो डेफिनेटली उस डॉक्टर को सजा भी हुई और पेशेंट ने अपनी जान से हाथ धोए। दूसरा केस मैं आपको मुंबई का बताऊंगा। उसमें जो भी इनअप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर थे जिन्होंने रात भर सर्जरी करी और पेशेंट ने उनसे कहा मेरे अब जबड़े में दर्द हो रहा है। उस डॉक्टर को इतनी भी समझ नहीं थी कि 13 से 11% पेशेंट हार्ट अटैक के जबड़े में दर्द या जॉ पेन से प्रेजेंट करते हैं। अगर वो समझ जाता तो शायद वो पेशेंट बच जाता। तो इसलिए मैं आपको क्या कहूंगा कि आपको बचना चाहिए इनअप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर से, टेक्नीशियन से, क्योंकि कभी ना कभी हजारों में से एक, 5,000 में से एक, 10,000 में से एक, 1,00,000 में से एक खतरा हो सकता है और वो आप भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप डॉक्टर से कहिए कि सर आप मेरे को अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र या मेडिकल काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए। अगर एमबीबीएस डॉक्टर या उससे अबव डॉक्टर है, उसी के पास इस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है या और किसी विधा का डॉक्टर है, आप समझते हैं, उसके पास मेडिकल नहीं लिखा होगा, उसके रजिस्ट्रेशन पे या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक काउंसिल लिखा होगा और आप समझदार हैं कि तब आपको क्या डिसीजन लेना है। फिर आपसे कहूंगा कि इस तरह के डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर आपसे फीस नहीं लेते और आप 500 रुपए के लालच में उनके शिकार बन जाते हैं। फ्री एमबीबीएस डॉक्टर आपको फ्री क्यों देखेगा? अगर आपके गले में दर्द है, सर दर्द है, तो भी एमबीबीएस डॉक्टर तो फीस लेगा, आपको देखेगा। और अरे भाई, फीस नहीं लेगा तो खाएगा क्या बेचारा? ठीक है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखिए कि फीस वो लेगा आपसे। अगर बिना फीस के वो देख रहा है तो आप समझ लीजिए कि फ्री में पेट्रोल कहां मिल सकता है। दूसरी बात ये कि आपका स्कैल्प है, आपकी जिंदगी है, इसे बचाना, इसको सुरक्षित रखना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना या अपने जीवन को सेफ हाथों में देना, ये आपका कर्तव्य है, आपको ही देखना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा देने में से, माइल्डली जरा सा पैसा ज्यादा देने में, अगर आपकी जान बच रही है, आप एक इनअप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर से या टेक्नीशियन से अपने आप को बचा पा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। और फिर मैं कहूंगा चीपेस्ट के चक्कर में मत जाइए। सबसे सस्ता मेरे ख्याल से आपको रुलाएगा। बीच के पे आ जाइए, जो थोड़ा सा ठीक लगे आपको, और वो डॉक्टर भी होना चाहिए। इसके अलावा मेरी एडवाइस को आप याद रखें जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएं। ये एडवाइस आपको बहुत बचा के रखेगी और आपको सुरक्षित रखेगी और आपको एक शायद सुनहरा सा हेयर ट्रांसप्लांट दिलाने में मदद करेगी। तो ध्यान क्या रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा डॉक्टर प्रॉपर क्वालिफाइड हो। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, मेरी उम्र करीब करीब 64 साल है और मैं इस कार्य को करीब पिछले 30 वर्ष से कर रहा हूँ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे पास हैं
फर्ज करिए आप मेरे शहर में हैं, मेरे पास हैं, तो अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, या मैं कोई भी इमरजेंसी है, तो मैं कम से कम क्वैक्स या इनअप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पहले उसको भांप लूंगा, कुछ मेजर ले लूंगा, कुछ ना कुछ आपके बचाव के लिए करूंगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्जन के पास आप जाइए, और सर्जन हो तो बहुत ही अच्छा है, सर्जन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अपनी आम जिंदगी में निपटता रहता है। अगर आपको इस तरह का कोई सवाल पूना से पूछना है तो आप मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं, और अगर आप पूना नहीं भी रहते, आप देश में कहीं और रहते हैं, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक बुरा हेयर ट्रांसप्लांट लेने से, डिसफिगरेशन लेने से अच्छा है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं ही नहीं। खराब हेयर ट्रांसप्लांट, खत्म किया हुआ डोनर एरिया, बैड डोनर एरिया लेके आप डॉक्टर्स के पास जाते नहीं, सर इसको सुधार दो, ऐसा मत करिए। एक वाजिब डॉक्टर के पास जाइए, वाजिब कॉस्ट दीजिए, फीस दीजिए और अपना काम कराइए। आज का संबोधन यही रोकता हूं, दोबारा फिर हाजिर होऊंगा कोई नई टॉपिक के साथ।